हरे कृष्णा। आज हम एक दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे जो ज्योतिष से संबंधित नहीं है। वह विषय है वास्तु पर। आपके घर में सुख समृद्धि, धन का आगमन और आनंदित जीवन कैसे हो, इसकी आज हम बात करेंगे कि घर में अगर हम कुछ तस्वीरें बदल दें तो केवल उसी से ही घर का माहौल बदल जाता है। आदमी जैसी सोच रखता है वैसा ही घर का माहौल बनने लगता है। वास्तु एक विज्ञान है, यह अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि वास्तु सूर्य की किरणों पर, चंद्रमा के प्रकाश पर, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल पर, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड पर और वायु के प्रवाह पर निर्भर करता है। उसी पर आधारित है वास्तु विज्ञान। और यह ग्रहों द्वारा ब्रह्मांड में फैले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या चुंबकीय विकिरण के कारण हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। सबसे पहले हम अपने उन दर्शकों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और वीडियोस को या हमारे चैनल को अपने मित्रों में भी शेयर करें। यदि आप अपनी कुंडली विश्लेषण चाहते हैं, अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जीवन को सुख और समृद्ध कैसे बनाएं। समृद्धि और अपार धन बस केवल एक तस्वीर बदलने से प्राप्त होने लगता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति और अपार धन का आगमन हो, तो आप अपने घर में कुछ विशेष तरह की तस्वीरें लगाएं। पहले आप सभी तरह की नकारात्मक तस्वीरें, जिसमें जानवरों की तस्वीरें, नेगेटिव प्लांट्स की तस्वीरें जैसे कांटेदार पौधे, ताजमहल की तस्वीर, किसी मकबरे की या मज़ार की तस्वीर, किसी तरह के अभिनेता या अभिनेत्रियों की तस्वीर, इन सब को अपने घर से विदा कर दें। अब हम बात करते हैं आपके घर की। प्रत्येक घर में एक शयन कक्ष, एक स्नान घर, एक शौचालय, एक अतिथि गृह आदि निश्चित रूप से होता है। लेकिन आजकल कुछ घर छोटे भी हो गए हैं, जिसके कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। तो आपको कौन सी तस्वीर चयन करनी है अपने घर में लगाने के लिए, ये आप सोचिए। हम आपको केवल एक आइडिया दे सकते हैं। व्यक्ति की जैसी सोच होती है वैसा ही उसके आसपास का वातावरण बनता है। यदि आप घर में प्रसन्न रहते हैं तो घर का माहौल, वातावरण प्रसन्नता वाला बनता है। आदमी की जैसी कल्पना होती है, जैसा वह सोचता है, वैसा ही उसका शरीर और आसपास का वातावरण रिएक्ट करने लगता है। यदि आप लोगों से प्रसन्नता से मिलते हैं, खुशी से मिलते हैं, तो आपको रिफ्लेक्ट होकर खुशी प्राप्त होती है। यदि आप नेगेटिव थिंकिंग से लोगों से मिलते हैं तो आपको नेगेटिव विचार ही बाउंस बैक करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि आपके पास घर में प्रसन्नता, खुशी, धनागमन, यह सब कैसे हो सकता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके मुख्य द्वार से। मुख्य द्वार पर आप गणेश जी की तस्वीर लगा सकते हैं, जिससे नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। गणेश जी जो सभी शुभ कार्यों को करने वाले हैं और साथ में दरवाजे के अपने दोनों तरफ, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड, शुभ लाभ लिख कर रख। अपने दरवाजे पर पौधों की, बेल बूटियों की या सुंदर चित्र लगाएं।
साउथ इंडिया में एक और गणेश जी की फोटो प्रचलित है जिसे कहा जाता है दृष्टि गणपति। गणपति शेर पर बैठे हुए हैं और हाथ में पाश लिए हुए हैं, यानी दृष्टि गणपति वहाँ लगाने का उनका मकसद है कि घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं होता। ध्यान रखें, द्वार पर किसी गुरु की, किसी भगवान की, किसी अपने बुजुर्ग की तस्वीर ना लगाएं। वास्तु अनुसार यह उचित नहीं माना गया है। केवल आप गणेश जी की तस्वीर ही लगा सकते हैं। घर के द्वार को अच्छी तरह से सजा कर रखें। जो मुख्य द्वार है वो 2 पल्ले वाला या डबल पल्ले वाला होना चाहिए। आजकल अक्सर देखा जाता है कि घरों में द्वार सिंगल डोर रह गए हैं। अगर हम खिड़की की बात करें तो यदि खिड़की आपकी उत्तर में या पूर्व की तरफ है तो उसे रोशनी आने दें, सूर्य का प्रकाश उत्तर से आने दें। लेकिन यदि आपकी खिड़की पश्चिम में यानी वेस्ट साइड में या साउथ में है तो उसे अच्छे सुंदर पर्दों से ढक कर रखें। हो सके तो पश्चिमी दीवार या पश्चिमी खिड़की या दक्षिणी खिड़की पर डबल पर्दा लगाएं। साथ ही खिड़कियों को अच्छे से सजा कर रखें जिससे घर में प्रसन्नता का माहौल बनता है। आसपास जैसा वातावरण होता है वैसा ही आपका मन रिएक्ट करने लगता है। अगर हम आपके अतिथि कक्ष की बात करें तो अतिथि कक्ष में आप हंस की एक बड़ी सी तस्वीर लगाएं। इससे घर में धन और समृद्धि दोनों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा आप घर में एक कोने में यानी शयन कक्ष के किसी कोने में पैसे की तस्वीर यानी धन का ढेर जिस तस्वीर में हो उसे लगाएं। घर में कलह और वैचारिक मतभेद से बचने के लिए या उसे दूर करने के लिए घर में हंसते हुए परिवार की एक तस्वीर, मुस्कुराता संयुक्त परिवार, उसकी तस्वीर लगाएं जिससे आपका मन भी प्रसन्न होगा और उसे देखकर आपके भीतर भी वही प्रसन्नता झलकने लगेगी। समुद्र किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर आप लगा सकते हैं, लेकिन यह किसी अच्छे एक्सपर्ट से पूछकर ही लगाएं। यदि आप घोड़ों की तस्वीर लगाना नहीं चाहते हैं तो समुद्र में तैरती हुई या जल में तैरती मछलियों की तस्वीर आप पूर्व में या उत्तर पूर्व कॉर्नर में लगा सकते हैं। ऐसी तस्वीर को लगाने से घर में शांति का माहौल बनता है। अतिथि कक्ष में घर के मुखिया की जो बैठने की सीट है उसके पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ या सुंदर सुंदर तस्वीरें लगाएं जिससे व्यक्ति का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर हम पूजा घर की बात करें तो पूजा घर का एक महत्वपूर्ण अंग है, बहुत महत्वपूर्ण कक्ष होता है ये। इस कक्ष में आप उत्तर की दीवार पर कुबेर की और लक्ष्मी की तस्वीर अगर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। बैठे हुए हनुमान जी की तस्वीर घर में शांति और समृद्धि लाने में काम करती है और घर के सभी संकट को दूर करती है। घर की दक्षिणी दीवार पर या पूजा स्थल के दक्षिणी दीवार पर आप हनुमान जी की बड़ी तस्वीर, लाल रंग की तस्वीर लगा सकते हैं। ऐसी तस्वीर लगाने से आपके सभी संकट मिट जाते हैं और आपके भीतर आत्मविश्वास और पराक्रम की जो भावना है आपके भीतर वह बढ़ जाती है। गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु जी साथ में लक्ष्मी देवी की तस्वीर अगर आप लगाते हैं तो इससे घर में धन, धान्य, सुख, समृद्धि सभी बढ़ने लगते हैं। मंगल की तस्वीर लगाने से या हनुमान जी की तस्वीर लगाने से यदि आपकी कुंडली में मंगल वीक स्थिति में है तो उसे भी बल मिलता है और आपके भीतर साहस की वृद्धि होती है। अगर हम रसोई घर की बात करें तो रसोई घर निश्चित रूप से आपके घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी पूर्व और दक्षिण के कोने में। रसोई घर में आप फल और सब्जियों की यदि तस्वीर लगाते हैं तो यह बहुत अच्छे रिजल्ट देती है।
अन्नपूर्णा माता की तस्वीर लगाने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और घर में बरकत बढ़ती रहती है। जिस घर में रसोई घर दक्षिण पूर्व कोने में नहीं है, उसमें इसे हम वास्तु दोष मानते हैं। इसे दूर करने के लिए आप रसोई घर के ईशान कोण में गणेश जी की तस्वीर लगा सकते हैं, जिससे यह नेगेटिव रोल समाप्त हो जाता है। यदि आपका किचन साउथ ईस्ट कॉर्नर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में एक तो घर में बरकत नहीं पड़ती, दूसरा घर में हेल्थ प्रॉब्लम आने लगती हैं, स्पेशली लेडीज़ को, और धन और धान्य की और धन की कमी होने लगती है या हानि होने लगती है। अगर हम अध्ययन कक्ष की बात करें तो अध्ययन कक्ष फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्ष है, क्योंकि यहीं से आपकी संतान, आपके चाइल्ड, आपके बच्चे पढ़ने के बाद अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं और उनकी जो एजुकेशन है वही डिसाइड करती है कि बच्चा क्या करने वाला है। यदि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो बच्चे के कमरे में आप हरे रंग का पेंट करें, ग्रीन शेड्स का मैक्सिमम यूज़ करें, सरस्वती माँ की, वेद व्यास की या किसी पढ़ते हुए बच्चे की तस्वीर लगाएं, जिससे बच्चे को उत्साह मिलेगा पढ़ने में। अगर घर में उत्तर की ओर बच्चे मुंह करके पढ़ते हैं तो ऐसे में उनका पढ़ने में मन लगता है। बच्चे के पढ़ने वाले कक्ष में उत्तर की दीवार पर एक हरे तोते की तस्वीर लगाएं, इससे बच्चे को मन एकाग्रित करने में बल मिलता है। घर में उत्तर की दीवार पर हरियाली, तोते, चहचहाते हुए पक्षियों की तस्वीरें घर में सभी सदस्यों की एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा मोर, वीणा, कलम, पुस्तक, हंस, मछलियों की तस्वीरें यह आप लगा सकते हैं। अगर हम शयन कक्ष की बात करें तो शयन कक्ष भी घर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यदि पत्नी और पति के बीच में तनाव रहता है तो इसके कारण आपसी संबंधों में दरार आने लगती है और जिसके कारण आपस में अटैचमेंट कम होने लगता है। तो शयन कक्ष में अगर आप राधा कृष्ण की तस्वीर, सुंदर कपल की तस्वीर या पक्षियों का एक जोड़ा जिसमें दो पक्षी बैठे हों, उसको लगाने से आपस में अटैचमेंट बढ़ता है। इसके अलावा आप अपने शयन कक्ष में हिमालय की तस्वीर, शंख की तस्वीर, हंस की तस्वीर, ए पेयर ऑफ फ्लूट यानी दो बांसुरी लगाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि शयन कक्ष आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ है तो पूर्व की दीवार पर समुद्र का एक चित्र लगाएं, इससे भी लाभ मिलता है। यदि आपका टॉयलेट घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है तो यह घर को बर्बाद कर देता है, घर की हानि होती है, घर में अशांति आती है, धन की हानि होती है, संतान आपकी बात नहीं मानती। यदि आप उस टॉयलेट को अवॉइड कर सकते हैं या उसे शिफ्ट कर सकते हैं तो यह तो एक बहुत ही अच्छा निर्णय होगा, लेकिन प्राथमिक तौर पर अपने टॉयलेट के बाहर एक शिकार करते हुए शेर की तस्वीर लगाएं। यह एक प्राथमिक उपचार है, लेकिन अगर आप उसे शिफ्ट कर देते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा होता है। स्नान घर भी यानी बाथरूम भी घर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन आजकल मॉडर्न घरों में टॉयलेट और बाथरूम कंबाइन होने लगे हैं। तो यदि ऐसी स्थिति में घर में नेगेटिव प्लेस पर है यह, तो उसमें आप नीले रंग का बाल्टी और मग का प्रयोग करें। घर में बाथरूम में किसी भी प्रकार की कोई तस्वीर ना लगाएं। हो सके तो बाथरूम के अंदर
गीज़र को बाथरूम के साउथ ईस्ट कॉर्नर में लगाएं। पानी की टैप्स या जो नहाने का स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट में हो। तो यह छोटे छोटे बदलाव आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इस पे कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियोस को अपने मित्रों में भी शेयर करें। जय श्री कृष्ण।